Hello dear students, welcome in the class of Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Mathematics Department of NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to start new chapter Probability. So our today's topic is the possibilities of random experiment. So let us see the learning outcomes. After watching this video, you will be able to use the words to express the possibilities in our daily conversation. Tell the possibilities for the future and find the outcome of the random experiment. So let us start our today's class of the possibilities of random experiment. So probability, तो आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं probability. So what is mean by probability? ये जो वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है probability, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? So probability का मतलब होता है possibility. So probability means possibility. उसे कहते हैं possibility और उसके लिए दूसरा एक वर्ड है chance. उसे ही कहते हैं संभावना एंड उसे मराठी में कहते हैं शक्यता. सो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, यानी आज ये होने की संभावना है, ये नहीं हो सकता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन आवर डेली कन्वर्सेशन, यानी कि रोज़ के लाइफ में हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो दर्शाते हैं पॉसिबिलिटी. तो वो वर्ड्स है मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, 50-50. अब ध्यान से देखिए, हम रोज़ के लाइफ में ऐसे वर्ड्स यूज़ ही करते हैं. सो मे बी यानी कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब उसमें संभावना है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है. इम्पॉसिबल है, आज बारिश नहीं आ सकती है, ये इम्पॉसिबल है, मतलब लेकिन बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है. तीसरा वर्ड है यहाँ पे श्योर, यानी 100% मैं एग्ज़ाम में पास होने वाला हूँ, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो क्या संभावना है, क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि फेल भी हो सकते हैं. एंड 50-50, मैच में आज जीत भी सकता हूँ या हार भी सकता हूँ, यानी चांसेस कैसे, इसके 2 चांसेस है, पॉसिबिलिटी है. सो इसीलिए ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी दर्शाने वाले वर्ड्स. तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ और आपको बताना है कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है. सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस. तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है क्या पॉसिबिलिटी है एंड क्या नहीं है. फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से बारिश स्टार्ट हो सकती है. मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन हो सकती भी है या नहीं भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटीज़ दर्शा रहा है ये वर्ड. सेकेंड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच, यानी कि आने वाले मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को हराना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मतलब वो हारेगी नहीं. लेकिन ये हम से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन वो खेलने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैच जीतते हैं या हारते हैं. मतलब यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि वो जीत भी सकते हैं या फिर हार सकते हैं. एंड थर्ड, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, मुझे एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास ही मिलेगा, लेकिन
ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट क्लास मिलेगा, 1 मार्क से फर्स्ट क्लास नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये बताते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि आज बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली पता है क्या कि क्या होने वाला है? नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment। अभी यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल देखते हुए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, अब ध्यान से देखिए, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। तो अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं यानी कि टॉसिंग अ कॉइन, तो आप बताइए अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है? ये हम सभी को पता है। क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है ऊपर या फिर टेल आ सकता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट में क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना है, ये हमें पहले से ही पता है। तो द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, मतलब पहले ही हमें पता होता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या आने वाला है। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, यानी कि हमें पता है कि इसमें हेड एंड टेल आ सकता है, लेकिन दोनों में से ऊपर क्या आएगा ये हमें पता नहीं होता है। नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, तो दोनों में से कौन सा ऊपर आने वाला है ये हमें पता नहीं होता है। एंड देयर इज़ इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट, एंड हर एक रिजल्ट आने की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा, मतलब वो एक ही बार आएगा, एंड हेड के नीचे कौन होता है? टेल, तो वो भी अगर आ गया तो वो भी एक ही बार आएगा। इसीलिए उसकी पॉसिबिलिटी कैसी होती है? इक्वल पॉसिबिलिटी, दोनों आने की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, पहले ही हमें पता होता है, लेकिन कौन सा आएगा ऊपर ये हमें पता नहीं होता है। एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल पॉसिबिलिटी है उसके आने की, ठीक है। जैसे कि थ्रोइंग अ डाई, डाई यानी आपको पता ही है सांप सीढ़ी के गेम अगर आप खेलते हो तो उसमें आप ये यूज़ करते हो डाई। तो डाई पे कितने साइड्स होते हैं? वहाँ पे होते हैं 6 फेस। तो 1 2 3 4 5 6, तो डाई पे ऐसे कितने फेस होते हैं? 6 फेस। और 6 फेस पे कितने डॉट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6। तो अगर हमने डाई को थ्रोन किया तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, या तो ऊपर 1 आएगा, 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है, कोई भी डॉट ऊपर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर नंबर की, हर डॉट के आने की इक्वल संभावना है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, कितने उसमें कार्ड्स होते हैं? 52, ठीक है। तो 52 में से कोई भी कार्ड्स हम निकाल सकते हैं और उसकी निकालने की जो इक्वल पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट होता है उसे कहते हैं हम आउटकम। तो अब हम देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होता है। सो आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज एन आउटकम। तो याद रखिए,
रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, आउटकम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो बताइए उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो उसका रिजल्ट आ सकता है या तो हेड या फिर टेल। सो मतलब देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। तो यहाँ पे 2 ही आउटकम आ सकते हैं। देयर आर ओनली 2 आउटकम। यहाँ पे कितने आउटकम आ सकते हैं, 2। ठीक है, तो कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल। तो वो 2 आउटकम यानी कि हेड, उसे डिनोट करते हैं एच से, और टेल उसे डिनोट करते हैं टी से। तो ये जो हेड एंड टेल ये हो गए हैं, इसे कहते हैं आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसे ही क्या कहते हैं, रिजल्ट। सो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। कॉइन को टॉस करने के बाद या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आउटकम। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अगर आपने डाई को थ्रो किया, ऊपर फेंका या फिर नीचे फेंका, ठीक है, तो बताइए उसमें क्या आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, आउटकम क्या है उसके। तो अगर आपने डाई को थ्रोन किया तो डाई को कितने फेस होते हैं, 6। ठीक है, हर फेस पे वहाँ पे डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आने की संभावना है, देयर आर 6 आउटकम्स। सो देयर आर 6 आउटकम्स, यानी कि डाई फेंकने के बाद ऊपर के फेस पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स या फिर 6 डॉट्स। तो ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कार्ड्स का। सो तीसरा एग्जाम्पल, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल प्लेइंग कार्ड्स। अब ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ये कितने होते हैं, 52। तो अगर 52 में से आपने कोई एक भी कार्ड निकाल लिया तो ऐसे कितनी उसके आउटकम्स हैं आने की। तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स निकालो, मतलब 52 टाइम्स वो आ सकते हैं। सो देयर आर 52 आउटकम्स। देयर आर 52 आउटकम्स, मतलब उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 52। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ध्यान से देखिए, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अब ये 52 में भी 26 कार्ड्स कैसे होते हैं, रेड कलर के, 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कलर कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, 26 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। अब 26 में भी ध्यान से देखिए, उसमें होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट कार्ड्स, हार्ट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड। सो 13 हार्ट कार्ड्स एंड 13 डायमंड कार्ड्स मिला के कितने हो गए, 26 रेड कार्ड्स, क्योंकि इसका कलर कैसे होता है, रेड कलर होता है। तो ये रेड कलर के कार्ड्स हो गए हैं। एंड वैसे ही 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, वो कितने कैसे होते हैं। सो 13 कार्ड्स होते हैं क्लब कार्ड्स एंड 13 स्पेड कार्ड्स। तो क्लब कार्ड यानी ये क्लब कार्ड हो गए एंड स्पेड कार्ड। ये कौन से कलर के होते हैं,
ये होते हैं ब्लैक कलर के। अब ध्यान से देखिए, सो 13 + 13 + 13 + 13 टोटल कितने कार्ड्स हो गए हैं? 52। अब ध्यान से देखिए, ये जो 13 हार्ट कार्ड्स हैं इसमें 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि किंग, क्वीन एंड जैक। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 अप टू 10 ये नंबर्स के कार्ड तो होते हैं, साथ में क्या होते हैं? एक क्वीन, एक किंग एंड एक जैक। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3। सेम हियर, यहाँ भी 1 2 3 4 10 नंबर्स के कार्ड्स होते हैं एंड डायमंड का किंग, डायमंड की क्वीन एंड डायमंड का जैक होता है। सेम हियर एंड हियर आल्सो। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो यहाँ फेस कार्ड यानी कि किंग, क्वीन एंड जैक, यहाँ भी 3 फेस कार्ड्स, यहाँ 3 एंड यहाँ 3, तो टोटल ऐसे फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 कार्ड्स। ठीक है, तो ऐसे 12 फेस कार्ड्स होते हैं, बाकी नंबर कार्ड्स होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो यहाँ पे रिजल्ट है यानी आउटकम है क्या होगा? 52। तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसमें आपको बताना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि आउटकम क्या आते हैं वो आपको बताना है। सो एग्जाम्पल, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट एग्जाम्पल, एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। सो अब आप बताइए कि वीक में से कोई भी एक डे को सिलेक्ट करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करो रैंडमली। सो बताइए, सिलेक्ट जब हम करेंगे तो 7 में से ही कोई ना कोई एक सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसका आउटकम क्या रहेगा? यानी कि इसमें कितने डे हैं? 7 डे, तो आउटकम क्या है? 7 ये आउटकम है। ये 7 में से आप कोई भी एक डे सिलेक्ट कर सकते हो। हमें पता नहीं है कि वो कौन सा रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? 7 में से ही कोई एक। तो इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है? 7। दूसरा एग्जाम्पल, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अगर आपको कहा जाए कि इसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करो, नीचे कार्ड्स रख दिए और आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा है, तो आपको पता है क्या कि डायमंड का किंग ही निकलेगा? नहीं। आपको पता है क्या कि क्लब का ऐसे निकलेगा? नहीं। तो हमें पता ही नहीं कि वही कौन सा कार्ड है। मतलब हम कितने कार्ड में से एक कार्ड निकाल सकते हैं? 52 कार्ड में से। सो हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या हो गया है? 52। पूरे 52 कार्ड में से कोई भी एक हम निकाल सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आउटकम। अब नेक्स्ट, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब इन्होंने कहा है कि कार्ड्स रखे हैं एंड उसके ऊपर लिखा है 10 to 20 नंबर, तो पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। सो 10, 11, 12 2 कहाँ है, मतलब 10 से लेकर 20 तक हमें लिखने पड़ेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब सपोज़ ये कार्ड है एंड ये कार्ड पे सब कार्ड्स हैं और कार्ड्स पे ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 10 to 20 हमने लिख दिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और उन्होंने कहा है कि 1 नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। इनमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करिए। तो हमें पता है क्या कि वो कार्ड 10 नंबर का ही रहेगा, 15 नंबर का ही रहेगा, 19 नंबर का ही रहेगा। इनमें से वो कोई भी हो सकता है। तो ज़रा ये काउंट करिए कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे यहाँ पे कितने आउटकम आ सकते हैं? सो वहाँ पे आउटकम आ सकते हैं 11। सो आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ 11। तो यहाँ पे आउटकम क्या होंगे? 11। तो इस तरीके से आप
रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम निकाल सकते हो। एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है और आपको इस एग्ज़ाम्पल में बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। वनिता नोज़ द फॉलोइंग साइट इन महाराष्ट्र। वनिता को महाराष्ट्र के नीचे दिए हुए साइट्स पता है। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। समर वैकेशन में उसे वहाँ पे जाना है। इनमें से कोई एक जगह पे वो जाने वाली है। आपको बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है उसके वहाँ पे जाने की, मतलब कौन से जगह पे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अजिंठा, महाबलेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो ज़रा हम इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो आप ये एग्ज़ाम्पल ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस एग्ज़ाम्पल में वनिता की क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ पे जाने की। ठीक है, ये आपको सोचना है, उसका आंसर आपको देना है। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज़, यानी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना आप बता सकते हो। एंड फाइंड द आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसे ही आउटकम कहते हैं, आप बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब दो आ सकते हैं। तो इसीलिए इस रिज़ल्ट का आउटकम क्या रहेगा, 2। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने डाई को थ्रोन किया तो डाई पे कितने फेसेस होते हैं, 6, और हर एक फेस पे अलग अलग डॉट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग डॉट्स होते हैं। तो इनमें से कोई भी डॉट ऊपर आ सकता है। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या हो गया, 6। तो इस तरीके से हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम देखे। Our upcoming topic will be the sample space of an experiment. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.